जय हिंद and good evening. स्वागत है आप सबका हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ लेवल 1 एंड कॉम्बिनेशन 1। So before we move on कि इस कोर्स में क्या क्या आपके लिए इंस्टॉल्ड है, I take this opportunity to welcome you all at Soldier Unplugged. And कोई भी भाषा मुश्किल नहीं है सीखने के लिए, इस नोट से ही हम शुरू करेंगे। इंग्लिश इज जस्ट अनदर लैंग्वेज। अगर आप अपनी मातृभाषा या मदर टंग में बात कर सकते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप अंग्रेजी भाषा में भी बातचीत करना शुरू कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज राइडिंग अ बाइक। तो जब हम छोटे हैं तब हमने साइकिल चलानी सीखी, लेकिन एकदम से तो नहीं सीखी, गिरते पड़ते संभलते सीखी। तो सेम वे इन दिस कोर्स ऑल्सो वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इट माइट नॉट बी वेरी ईजी और एरर फ्री, बिना गलतियों के तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन गलतियों से घबराएंगे नहीं और अंग्रेजी भाषा के ऊपर अपनी पकड़ जरूर मजबूत करेंगे। विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल to our spoken English level 1 and combination 1 courses. नाउ अब ये बात करते हैं कि चलो हमें ये वेलकम मैसेज तो मिल गया मैम, बट अभी ये बताओ कि हमारा कोर्स स्पेशली जो कॉम्बिनेशन 1 वाले बच्चे होंगे उनको तो लग रहा होगा कि सर हमारा साइड बाय साइड चलेगा, सर हमारा कैसे चलेगा, प्लीज बता दीजिए, है ना। तो ये जो आपकी पर्टिकुलर स्लाइड है ये इसी के लिए है ना। तो बिगनर्स वाले तो कोई टेंशन नहीं, आपका 15 हफ्ते एकदम स्ट्रेट चलेंगे, है ना। आपका वीक वाइज वीक आपको आपका कंटेंट मिलता जाएगा एंड आप उसको अपने हिसाब से कवर करते रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारे कॉम्बिनेशन 1 के हैं इनका भी सेम, जो आपका बिगनर्स 1 का जो है आपका भी वैसे ही चलेगा। उसके बाद जब आप अपना 15 हफ्ते को खत्म करेंगे, आपको 1 या 2 दिन के गैप में या जितना भी छोटा सा गैप मिलेगा उसके बाद से आपका इंटरमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस फॉर यू, ताकि आप पहले बिगनर्स खत्म करें, एक लेवल पे पहुंचे, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टार्ट करें, ताकि आपको जो बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट तक का जो आपका सफर है वो एकदम अच्छे से आप कर पाए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स डिटेल्स। ओवर टू यू मैम। सो इस कोर्स को हमने बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन किया है ताकि हम आप तक बेस्ट पहुंचा सकें। और क्या क्या इस कोर्स में इंक्लूडेड है, आइए एक को क्विक ग्लांस लेते हैं उसके बारे में। सो पहले 5 हफ्ते क्योंकि ये कोर्स के बहुत ही क्रूशियल रहेंगे, हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिगनर्स बिना किसी घबराहट के ये कोर्स शुरू करें। तो जैसे हम किसी को मिलते हैं, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे बातचीत को शुरू करते हैं, मीटिंग, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन से ही हम पहले हफ्ते की शुरुआत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमेशा शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने शब्दकोश यानी वोकैबुलरी को इन्हांस करना, बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है किसी भी भाषा में अच्छी बातचीत करने के लिए। सो अंग्रेज़ी भाषा भी इस बात से दूर नहीं है। टू स्पीक वेल इन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है कि हमारी वोकैबुलरी भी हम साथ साथ बेहतर बनाते जाएं। और कुछ ऐसे रूल्स हैं अंग्रेजी भाषा के सेंटेंस बनाने यानी वाक्य बनाने के लिए जिन्हें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम वीक 1 में ही पहले कदम पर ही एक साथ मिलकर सीखेंगे। आगे चलते हुए हम कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिसेस भी करेंगे ताकि जो हमने सीखा उसे हम डे टू डे की भाषा के लिए, बोलचाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये वीक जो हैं पहले 5 हफ्ते बड़े ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये इस प्रोग्राम की नींव हैं। तो इसमें आप ये भी सीखेंगे कि आप जब किसी को मिलते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके बारे में कैसे बातचीत कर सके, क्योंकि जनरली यही बातें होती हैं जो हम आपस में एक दूसरे से करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से जवाब देना है, बेसिक सेंटेंसेस अंग्रेजी में कैसे बनाने हैं ताकि हमारी बोलचाल इफेक्टिव और क्लियर लगे, ये भी हम इन हफ्तों में सीखेंगे। और इन 5 हफ्तों में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें बिल्कुल बहुत मेहनत करके डेफिनेटली सीखना पड़ेगा, वो है हमारी पकड़ हमारे टेंसेस पे। इसके बारे में आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। आप सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस यानी वर्तमान काल और भूतकाल से जुड़े हुए सेंटेंसेस हम इन 5 हफ्तों में आपको सिखाएंगे। मूविंग ऑन, जैसे मैम ने अभी बताया कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के बारे में, है ना। तो अभी जो आपका सिंस आपको ग्रो भी करना है ना साथ साथ में,
तो हमारा जो 6 to 10 वीक में है, इसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके एडवांस टेंसेस। इसमें हम एडवांस टेंसेस आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसको हल्का सा डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कुछ चीज़ जो पहले हो चुकी है उसको आप अपने सेंटेंस में कैसे करेंगे, जो चीज़ अभी हो रही है उसको आप कैसे एक सेंटेंस में लाएंगे, एंड जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है या हो सकती है उसको आप एक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, क्या क्या आपके शब्द होंगे, कहाँ कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो लिस्निंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, जो आपका सुनने की एबिलिटी, जो आपकी बोलचाल की एबिलिटी, उस पे हल्का सा फोकस करेंगे, एंड आपकी सेंटेंसेस के ड्रिल्स होंगी साथ साथ में, ताकि आपके जो सेंटेंस एंड जो भाषा का जो पकड़ है वो धीरे धीरे मजबूत होते जाए। ठीक है। इसके साथ साथ जब हम सेंटेंस में बात करते हैं तो हमारे कुछ आते हैं, जैसे आपके प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, है ना। इस ये क्या है, अगर आपको अभी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इसको समझाने की जिम्मेदारी जैसे मैम ने कहा हमारी है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स जो आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, कहाँ ज्यादा यूज नहीं करना है, कहाँ थोड़ा कम यूज करना है, उसको उसकी जिम्मेदारी हम है, वो आपको सिखाएंगे हम। ठीक है। वीक 6 to 10 में हम और क्या देखेंगे कि आप कभी कभार जब घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे बातचीत करने में कभी कभार होता है ना, दिक्कत आती है। अभी फॉर एग्जांपल आप कहीं साउथ के हैं, आप कभी नॉर्थ घूमने आए हैं, आपको अपनी मातृभाषा के अलावा और कहीं आप कुछ आती नहीं है। सेम चीज़ अगर आप नॉर्थ के हैं, अगर आप अपनी हिंदी में बोलचाल कर रहे हैं, अगर आप साउथ में आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी बोलचाल नहीं आएगी, है ना। वहाँ पे लोग अगर कन्नड़ा में बात कर रहे हैं, तमिल तेलुगु में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको सिर्फ हिंदी या पंजाबी या जो भी भाषा हमारे नॉर्थ में यूज होती है, अगर उसमें बात करेंगे तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश है, तो वो आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे आपको खाना खाने जाना है या कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी हम हल्का सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड जैसे बता रहे थे सेंटेंस में जैसे हम धीरे धीरे पकड़ बनाएंगे, तो मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 6 to 10 वीक्स को, जो आपका 8, 9, 10 वीक्स होंगे, उसमें हम आपका ये डिस्कस करेंगे आपकी जो कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल्स मास्टरी है, ये क्या है कि आप मतलब कैसे यूज करेंगे, इसके हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। फ्रेजेस जो आपके वाक्य हैं, वाक्य को आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में भी हम हल्का सा डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आखिरी के जो 11 से 15 हफ्ते हैं, ये वो हफ्ते हैं जिसमें हम आपको अच्छे से पॉलिश करेंगे आपकी स्पीकिंग स्किल्स को। यानी आपने अब तक जो सीखा उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको सिखाएंगे ईडियम्स। ईडियम्स क्या हैं, ये आप इन हफ्तों में सीखेंगे। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फिर आप कैसे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वही तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें कैसे इफेक्टिवली शेयर कर सके ताकि वो सुनने में भी बेहतर लगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन हफ्तों का, क्योंकि जो पिछले हफ्तों में आपने हमसे सीखा, अब ये वो टाइम है जहां पर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए जो कुछ आपने हमारे साथ सीखा, ताकि आप पब्लिकली बातचीत करनी शुरू कर सकें। अगर अभी भी हिचक है तो उसके लिए हम हैं आपके डाउट्स और हेजिटेशन को दूर करने के लिए। देन मेकिंग रिक्वेस्ट, आप जो भी आपने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास में सीखा उसे डे टू डे लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, जैसे आप कहीं भी डिस्कशन कर रहे हैं या डिबेट ले रहे हैं, में पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है अपना व्यू पॉइंट रखना। किस तरह से रखें वो सिखाएंगे। हम आपको ये भी समझाएंगे कि अगर आपने किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, कोई बातचीत आप कर रहे हैं, तो क्या सही तरीका है, क्या अच्छे ईडियम्स हैं, क्या फ्रेजेस हैं, उनको बेहतर और मोर पॉलिश्ड दिखाने के। मूविंग ऑन, Now this is the last few weeks of your course. ये वो हफ्ते हैं जिसमें पूरे कोर्स का एक आपको निचोड़ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांस वोकैबुलरी एंड ग्रामर रिव्यू हम इसमें करेंगे। जो वोकैबुलरी आपने हमारे साथ सीखी, हर रोज़ आपको कुछ नए शब्द दिए जाएंगे, जैसे सर ने बताया, उन शब्दों को सीख करके उन्हें डेली लैंग्वेज में यूज़ करना हम आपको इनकरेज करेंगे उसके लिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस सोलली आपके ऊपर है। तो एडवांस वोकैबुलरी और ग्रामर जो आपने हमारे साथ सीखी, जैसे कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ईडियम्स हैं, ये सब इनका एक क्विक रिव्यू और रिवाइंड हम करेंगे, ताकि एक इस रिवीजन सेशन से आपकी पकड़ इन टॉपिक्स पर और भी बेटर हो जाए। देन पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। अब ये सब क्या है? पब्लिक स्पीकिंग है क्या? जब हम
4 लोगों के आगे खड़े होकर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। तो जो भी कॉन्वर्सेशन स्किल हम सीख रहे हैं वो इसीलिए तो सीख रहे हैं ताकि हम दूसरों से बिना किसी हेजिटेशन या झिझक के बातचीत कर सकें। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल या जो भी इंसिडेंट हम नरेट करना चाहते हैं उसकी स्किल को बेहतर बनाती हैं? क्या वो तकनीकें हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं, वो हम इन हफ्तों में फाइनली सीखेंगे और अपने को ग्रूम करेंगे रोल प्ले के लिए, मॉक कॉन्वर्सेशंस के लिए। मॉक कॉन्वर्सेशन क्या है? ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं जो एक आइडियाज हम आपको देंगे और आप वो ड्रिल्स या प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू परफेक्ट करेंगे, ताकि अगर आप कभी भी वैसी सी रियल लाइफ सिचुएशन में हो तो आपको समझ आए कि हाँ, ये तो मैंने ऑलरेडी क्लास में एक्सपीरियंस की है और उसमें से मैं कुछ हिस्सा इसमें प्रैक्टिकली अब यूज कर सकती हूँ। एंड टुवर्ड्स द एंड हम चाहेंगे आप एक बढ़िया सी हमें प्रेजेंटेशन दें ताकि हम समझ सकें कि मिलकर आप और हम किस लेवल तक पहुंच गए हैं। एंड ये बात बहुत सही बोली मैम, जो हमारा आखिरी वीक होगा ये बहुत ही क्रूशियल होगा, है ना? क्यों? बिकॉज आपके जो रोल प्ले है, ये मॉक कॉन्वर्सेशन है, ये यहाँ पे होंगी, है ना? तो हम देखेंगे जहाँ पे आप पहले थे, जहाँ पे आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे आप अभी हो, है ना, एंड 15 वीक्स के जो एंड पे हैं, हम देखेंगे कि अगर आप सही में अगर कोई रियल लाइफ सिचुएशन में हो, कहीं आप कुछ खरीदने जा रहे हो, कहीं कुछ ट्रैवल कर रहे हो, है ना, कोई मॉक कॉन्वर्सेशंस हैं, तो आप उनको अंग्रेजी भाषा में एकदम और स्ट्रांगली कैसे बोलेंगे, है ना? हम उसका हल्का सा वहाँ पे आपको ये करेंगे एंड वहीं पे आपको फीडबैक भी देते रहेंगे ताकि आप वहीं पे और इम्प्रूव कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी देंगे कि अगर आपका ये कोर्स जब खत्म हो जाता है, कुछ बच्चे जो इंटरमीडिएट में नहीं जा रहे, उनको क्या क्या और प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आपके डेली मरा की इसमें है वो क्या क्या होंगे, उसको आपको बताएंगे। ठीक है? अभी जितना सब अभी हो गया प्रेजेंटेशन, कुछ बच्चों के सवाल में कुछ कुछ डाउट्स हैंगे। ठीक है? तो हमने जितने भी हमारे पास सवाल आए थे पहले, उसके में से एक जो कॉमन आंसर्स, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैंने आपको निकाल के इस प्रेजेंटेशन में डाल दिया है ना? अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशंस के बारे में। मैम, स्टार्ट्स टू यू। सो देखते हैं जर्नली जो क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में थे और हम तक पहुंचे वो क्या थे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मोस्ट चिल्ड्रन हैड आस्क्ड वाज कि ये कोर्स का फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या ये टोटली प्री रिकॉर्डेड रहेगा या ये टोटली लाइव रहेगा। नहीं, ये जो कोर्स है ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें 3 हफ्ते के अंदर 3 आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और हफ्ते के शुरुआती दिन जो कि है मंगलवार एंड एंड ऑफ द वीक विच इज़ योर सैटरडे, आपके 2 लाइव सेशंस होंगे। इन सेशंस में आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं और जो भी रोल प्ले एक्टिविटीज़ हैं वो हम आपके साथ ग्रेजुअली प्लान आउट करेंगे। हाउ लॉन्ग इज़ द लेसन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिलता है हमें जर्नली पूछने में कि कितने लंबे लेक्चर्स होंगे, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस होंगे कितने लंबे होंगे। हम समझते हैं आप में से बहुत बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, उनके लिए बहुत लंबा टाइम निकालना इज काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए हमने हर सेशन की जो ड्यूरेशन रखी है वो अराउंड 30 to 45 मिनट्स रखी। नाउ मूविंग ऑन to the third question, which is, do I need any prior knowledge of English? ये एक ऐसा सवाल था जो हमें रेगुलरली बिगनर्स लेवल पर सब स्टूडेंट्स ने तकरीबन पूछा। जी हाँ, इसका आंसर है कि इस लेवल के कोर्स के लिए हमें आपसे कुछ खास बहुत ऊंचे इंग्लिश के लेवल की अपेक्षा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपने स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ी है उतनी ही आपके किटी में हो, उतना ही बहुत है। आपको एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पर हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। एक बेसिक अंग्रेजी की नॉलेज होना और एक झिझक होना, उसी को हम इस लेवल पर सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। तो चाहे आपकी अंग्रेजी भाषा पे पकड़ ना के बराबर है, ये कोर्स स्पेशली आपके लिए डिजाइंड है। मूविंग ऑन, अब ये बात करते हैं कि मैम सर, क्या हम ये कोर्स को फ़ोन या टैबलेट पे देख सकते हैं? या सर हमारे पास लैपटॉप तो है नहीं, कुछ हमारे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, है ना, उनके पास इसकी फैसिलिटी नहीं है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि आप इसको अपने फ़ोन और या आपके टैबलेट से आराम से, बिना किसी दिक्कत से आराम से अटेंड कर सकते हैं, है ना? या आपका वहाँ पे फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है, ताकि आपके जो एलएमएस का जो वो है, वहाँ पे आप फुल स्क्रीन दबा देंगे तो आपका पूरा इन्वर्टेड होके आप पूरे स्क्रीन में आप अपना देख सकते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मेरे को एकदम ध्यान लगा के देखना पड़ रहा है ना? एकदम आराम से एन्जॉयबल आप अपने सेशंस कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं कि सर हमारे पास जो ये कोर्स होगा, है ना, 15 हफ्ते का कोर्स होगा, सर हमारे पास एक्सेस कितने टाइम तक रहेगा इसका, है ना?
तो आपका जो वीक 1 से लेके वीक 15 है, इस पूरे हफ्ते आप अपने पहले मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 15वें हफ्ते पे भी अगर आपको वीक 2 या वीक 3 के कुछ क्लासेस देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? बट आपका जो 15 हफ्ते के बाद है, आपका एक्सेस निकल जाएगा, है ना? तो आपका ये है जो अनलिमिटेड एक्सेस है, वो आपका 15 वीक्स का ड्यूरेशन में है, ठीक है? अब ये बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, है ना? आपको जैसे हमने अभी शीट्स में बताया, हमारे पिछले स्लाइड्स में बताया कि आपके आइडेनिम्स, फ्रेजेस, है ना, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपको अच्छे से कवर करेंगे। एंड मेनली इसको रिटन के लिए नहीं, इसको आपकी बोली जो आप अपनी बोली बोल में यूज करेंगे, जैसे मैम ही बता रहे हैं, उसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। नाउ वी मूव ऑन कि क्या हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिलेंगी? बिल्कुल। हर क्लास के बाद एक छोटा सा होम असाइनमेंट हम आपके लिए प्लान करते हैं और ये आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उसे पूरी सिंसियरिटी से करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सिर्फ लेक्चर आप तक डिलीवर कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं, लेकिन उसको सीखना और उसे प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। तो जो भी होम असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, प्लीज़ उसे पूरी सिंसियरिटी से करिए और उन्हें हम तक भेजिए ताकि हम आपको असेस कर सकें और आपको और बेहतर गाइड कर सकें। अगला प्रश्न आता है जो एक बड़ा ही कंसर्निंग प्रश्न था ज़्यादातर बच्चों का, वो ये था, क्या मेरी इस कोर्स को लेने के बाद या इस कोर्स में पढ़ने के बाद प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण बेहतर हो जाएगा? हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि अधिकतर लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से, वो वर्नाकुलर बैकग्राउंड से आते हैं। वो उन बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजी कभी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन सिर्फ पढ़ी है, उसे कभी प्रयोग में नहीं लाए हैं। तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन उतनी बढ़िया नहीं हो सकती। लेकिन जैसे शुरू में ही मैंने कहा था, अंग्रेजी भाषा सीखना साइकिल सीखने के बराबर है। गिर गिर के बार बार उठ के हम दोबारा साइकिल सीख ही लेते हैं कैसे तैसे। सेम वे अगर आप रोज नए शब्द जो हम आपको हर सेशन में देंगे, उन्हें हमारे साथ उनका सही उच्चारण और यूसेज सीखेंगे और उन्हें प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, विद रेगुलर प्रैक्टिस आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बना सकेंगे। देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि जो मेरी प्रोग्रेस है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ? इसके दो तरीके हैं जानने के। एक तो आप खुद में ही एक चेंज महसूस करेंगे 15वें हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते, 15वें भी क्या, मैं तो कहूँगी 10वें हफ्ते तक पहुंचते हुए ही आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे कि जिस चीज़ों से, जिन भाषा के शब्दों से आपको डर लगता था, अब आपकी वोकैबुलरी का वो हिस्सा बन गए हैं। जैसे आप लोगों से पहले हिचकिचाते थे, अब एटलीस्ट जाकर सिंपल सेंटेंसेस बोल पा रहे हैं। और हम भी आपको जब भी क्लास में इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, उनका एक मेन रीज़न होस्ट करने का यही है ताकि हम आपसे जुड़ें और आपको आपकी प्रोग्रेस का बता सकें कि आप किस लेवल पर हैं। तो डेफिनेटली हमसे जुड़कर आपको अपनी प्रोग्रेस पहले से डेफिनेटली इम्प्रूव तो होती हुई दिखेगी और किस लेवल पर आप पहुंच रहे हैं उसका असेसमेंट हम आपके साथ ज़रूर रेगुलरली करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या मेरी वोकैबुलरी बेटर हो जाएगी अगर मैं ये कोर्स लूँ? डेफिनेटली हम आपको हर कोर्स में, आप हर सेशन में रादर वोकैबुलरी के नए नए वर्ड्स देंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग भी समझाएंगे, उनको कैसे उच्चारण करना है, प्रोनाउंस करना है वो भी सिखाएंगे और उनको कैसे यूज़ करना है एग्जाम्पल के साथ वो भी समझाएंगे। उसके बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन शब्दों को यूज़ करिए और अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बनाइए। इस कोर्स के अलावा भी हल्के फुल्के इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर आप रीडिंग्स करते हैं या सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, उनसे भी तो आपकी वोकैबुलरी इनरिच होती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको क्लासेस के दौरान भी देते रहेंगे। जैसे मैम ने अभी कहा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, तो बच्चों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी आपका ये ध्यान रखना है कि आप न्यूज़पेपर को है बोल के पढ़ो, है ना? सिर्फ ऐसे ही बस मन में पढ़ने से आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप उस चीज को बोल के पढ़ रहे होगे तो आपका अलग कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप और प्राउड से अपने पेरेंट्स के सामने बोल पाएंगे कि हाँ यार मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, देखो मेरी एकदम फराटेदार अभी इंग्लिश हो रही है ना? अब बात करते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमारे, है ना, कि आपके जो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं हमारे बिगनर्स एंड आपके इंटरमीडिएट लेवल में,
ठीक है? पहली बात तो हमने पहले सोचा था कि यार हम ये जो इंटरैक्टिव सेशंस हैं इनको रखेंगे सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल में, बट हमने बोला नहीं यार, बिगिनर्स में भी हमें इसको लाना चाहिए, है ना? तो आपके जो इंटरैक्शंस एलिमेंट्स हैं ये आपके बिगिनर्स कोर्स में भी अच्छे से रहेंगे। आपके जो लाइव इंटरैक्शंस रहेंगे उसमें आपके रोल प्लेज, एक्टिविटीज, कई सारी मस्ती मजाक हम यहाँ पे करेंगे, ताकि आपका जो है एकदम आसान और एक मजेदार तरीके से आप अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है? एंड जो आखिरी क्वेश्चन है कि सर मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ अगर मैं कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल, ये आपका हक है, ये आप ये डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है? बिना किसी झिझक के आप बिल्कुल बिना कतराए, बिना कुछ कुछ भी सोचे हुए सीधा मेरे को या मैम को एकदम मैसेज करेंगे कि मैम मेरे को ये चीज़ समझ में है, या मैम मेरे को ये चीज़ और अच्छे से समझनी है। तो हम आपका वहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे, या आपको वो चीज़ आपके लाइव सेशन में आपका क्लियर करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं आपकी जो हमारी, अब यार बहुत हो गया ना, है ना, ये पीपीटीज वीपीटीज, है ना? अब बाद में को यार इंटरेस्ट हो रहा है आप सबसे बात करने के लिए, है ना? अब आ जाते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ, ठीक है? पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें चूज करने के लिए, ठीक है? अभी पहली बात तो हम आपसे बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी का साथ बनने के लिए। आपकी जो जर्नी है फ्रॉम बिगिनर्स जो आपको एक लेवल पहुंचाने के लिए, इसके लिए हम आपका प्रोग्रेस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, है ना? इसमें आपको एक एंगेज एंड पार्टिसिपेट आपकी जिम्मेदारी की आप करें, है ना? मतलब जो आपके जो लाइव सेशंस होंगे जिस पे आप हमसे जुड़ेंगे, इसमें एक्टिविटीज में पार्ट लेना, इसमें जो हम आपके रोल प्लेस होंगे, इसमें खुद से सर मेरे को ट्राई करना है, ये आप अपने खुद से इंटरेस्ट दिखाएंगे ताकि आपको सीखना है वो, है ना? हमें ऐसा मौका मत देंगे हम बोलेंगे चलो आप करो, अभी आप करो, अभी आप करो। आपका खुद से आना चाहिए कि सर अभी मेरे को करना है, सर अभी मेरे को करना है ना? यू शुड बी फर्स्ट इन द लाइन की सर अब मेरे को ये कोर्स सीखना है, मैं तो एकदम जी जान लगा दूंगा ये कोर्स सीखने के लिए, है ना? तो बस यही है। एंड बिना किसी झिझक के आपको ये क्लासेस, पहले बात तो सारी अटेंड करनी है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैम ने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। हम आपको अपनी प्रैक्टिस शीट तो दे देंगे, है ना? बट उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसको रोज एटलीस्ट, हमने एक छोटे, जैसे मैम ने भी बताया, हमारे 30 से लेके 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, है ना? उसको एक बार खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि चलो हाँ मेरा खत्म हो गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। उसमें जो हमने आपको सिखाया है उसको आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, उसी दिन प्रैक्टिस करेंगे। उसके जो नोट्स हैं उसको शायद अगर आपको कुछ समझ नहीं आया उसके नोट्स बनाएंगे। रोज उसके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ ये सब बातचीत करेंगे। कहीं आप मॉल में जा रहे हो, कहीं कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां पे भी इस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे, है ना? जहाँ पे आप यूजली अपनी लोकल भाषा इस्तेमाल करते हो, हिंदी हिंदी मलयालम तमिल जो भी है, उसमें आप अपनी इंग्लिश यूज करने का ट्राई करेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, ठीक है? अब बहुत हो गया, नाउ लेट्स ओपन अप फॉर क्वेश्चंस।